हिंदी सुगम भारती कक्षा पाँचवीं की पाँचवीं का पाठ क्रमांक 3। पाठ का नाम है विचित्र आदमी। विचित्र का अर्थ होता है अजीब आदमी। अजीब आदमी एक छोटी सी कहानी दी गई है आपको। आइए देखते हैं विचित्र आदमी। इस कहानी के लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इस कहानी के लेखक हैं। आइए देखते हैं इस विचित्र आदमी के बारे में इस कहानी में क्या बताया गया है कि आदमी कैसा विचित्र है। देखिए, एक आदमी कहीं जा रहा था। एक आदमी था और वो आदमी कहीं तो भी जा रहा था, कहीं कोई काम से जा रहा होगा। तो कहा है कि एक आदमी कहीं जा रहा था, वह रास्ता भूल गया। लेकिन क्या हुआ कि हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं जा रहे होते हैं और रास्ता भूल जाते है ना। तो हम क्या करते हैं उस वक्त में, ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं, ऐसे वक्त में हम किसी से रास्ता पूछते हैं। तो कहा गया कि एक आदमी कहीं जा रहा था, वह रास्ता भूल गया। उसने किसी दूसरे आदमी से रास्ता पूछा। तब उसने क्या किया, उसने किसी दूसरे आदमी से रास्ता पूछा कि ये रास्ता किधर है। दूसरे आदमी ने बताया, नदी किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर के रास्ते से चले जाओ। उसने रास्ता पूछा तो उस दूसरे आदमी ने क्या किया, उसका उत्तर दिया, उसे रास्ता बताया। क्या कहा, नदी किनारे जो पेड़ है, नदी के किनारे वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, उस पेड़ के उसके ऊपर के रास्ते से चले जाओ। उसके ऊपर के रास्ते से आप चले जाओ। आदमी विचित्र था। आदमी जो था वो कैसा था, वो तो बड़ा ही अजीब आदमी था। बड़ा ही कैसा था, बड़ा ही अजीब आदमी था। तो उसने क्या किया, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बराबर है ना भाई। पहले आदमी ने दूसरे आदमी से रास्ता पूछा तो उसने क्या कहा कि नदी के पास पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर वाले रास्ते से, उसके ऊपर के रास्ते से चले जाओ। पेड़ के ऊपर के रास्ते से चले जाओ, मतलब पेड़ के ऊपर कोई ऐसा रास्ता होगा नदी किनारे, उस रास्ते से आप चले जाओ। तो ये विचित्र आदमी ने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से बोले ना, पेड़ के ऊपर से मतलब तो फिर पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, उसके ऊपर से जाना पड़ेगा ना। उसने कहा ना पेड़ के ऊपर के रास्ते, उसके ऊपर के रास्ते चले जाओ, तो उसके लिए पेड़ पर नहीं चढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, फिर कहाँ से, बाजू वाले रास्ते से। अच्छा, तो वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो आदमी तो मैंने पहले कहा कि कैसा था, बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही अजीब आदमी था। तो वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसके बोझ से पेड़ की डाल झुक गई। अब वो डाली के ऊपर जो चढ़ा था तो इसके वजन से वो डाली जो है वो झुक गई, नीचे झुक गई। किसी तरह हाथों से डाल पकड़कर वो लटक गया। और किसी तरीके से क्या किया, हाथों से डाल पकड़कर वो लटक गया, वो डाली से लटक गया। उसी समय एक अन्य आदमी घोड़े पर बैठा नदी पार कर रहा था। उसी वक्त में क्या हुआ कि एक आदमी घोड़े पर बैठकर नदी पार कर रहा था, मतलब इस पार से उस पार वो जा रहा था। कैसे, घोड़े पर बैठकर। तो लटके हुए आदमी ने उसे पुकारा। जो लटका हुआ आदमी था उसने क्या किया, उसने उसको पुकारा, कहा कृपा करके आप मुझे बचा लीजिए। उसने उस घुड़सवार को, घोड़े पे बैठे हुए आदमी को पुकारा और कहा कि क्या कहा कि कृपा करके क्या करो, कृपा करके आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। घुड़सवार दयालु था। वो जो घुड़सवार था, घोड़े पर बैठा हुआ जो आदमी था, वो बड़ा ही दयालु था। दयालु मतलब रहमदिल था। वह घोड़े को लेकर पेड़ के नीचे आया और अपने हाथों से उसके पैर पकड़ लिए। उसने भी क्या किया, उसने भी अपने घोड़े को उस लटके हुए आदमी के नीचे लेकर आया और घोड़े पर से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। लेकिन उसी क्षण घोड़ा आगे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही इसने उसके पैरों को पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, जैसे ही पैरों को पकड़ लेगा तो ये भी लटक जाएगा।
लटके हुए आदमी के पैर इसने पकड़ लिया तो ये भी क्या हुआ, ये भी लटक गया। और जब ये लटक गया तो घोड़ा वहाँ क्यों रुकेगा, घोड़ा उसी क्षण आगे चल पड़ा। अब घोड़ा वहाँ से आगे चला गया। बेचारा घुड़सवार भी उसके पैर पकड़े हुए लटक गया। अब बेचारा घुड़सवार भी अब उस पेड़ से लटक गया। अब पेड़ के ऊपर कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। यह देखकर उस विचित्र आदमी ने घुड़सवार से कहा, यह देखकर उस विचित्र आदमी ने, वो जो पहला आदमी था जो बड़ा ही विचित्र था, उस विचित्र आदमी ने कहा, घुड़सवार से कहा, क्या कहा, इस प्रकार लटके लटके तो हम दोनों नदी में गिर जाएंगे, और इसी प्रकार अगर हम लटके रहे तो हम दोनों के दोनों भी क्या हो जाएगा, नदी में गिर जाएंगे। यदि तुम गाना जानते हो तो कोई गीत गाना शुरू कर दो। विचित्र आदमी ने घुड़सवार से कहा कि अगर तुम कोई गाना जानते हो तो क्या करो, तुम गाना शुरू कर दो, तुम गाना शुरू कर दो। शायद गाने की आवाज़ सुनकर कोई यहाँ आ जाए, शायद तुम्हारे गाने की आवाज़ सुनकर कोई यहाँ आ जाए और हमें बचा ले, कोई यहाँ आ जाए और हमको बचा ले। घुड़सवार गाना जानता था, घुड़सवार को गाना आता था, इसलिए क्या हुआ, उसने गाना शुरू कर दिया, इसलिए उसने गाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास भी अब कोई इलाज नहीं था, क्योंकि वो भी वो विचित्र आदमी की तरह वो भी पेड़ से लटका हुआ था। उसने गाना शुरू कर दिया। गीत बहुत अच्छा था, गीत बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा गीत गा रहा था, गीत बहुत अच्छा था। गाने पर ताली बजाने के लिए विचित्र आदमी ने अपने हाथों से पकड़ी डाल छोड़ दी, और वो विचित्र आदमी उस घुड़सवार का गाना सुनने के बाद क्या करने वाला था, ताली बजाने वाला था। उसका गाना सुनकर क्या करने वाला था, ताली बजाने वाला था। और ताली बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे डाली से अपने हाथ छोड़ना पड़ेगा, तभी ताली बजेंगी। तब उसने क्या किया, ताली बजाने के लिए अपने हाथों से जो उसने डाली को उसने पकड़ रखा था उसको छोड़ दी। अब डाली को उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ, ताली तो क्या बजती, वे दोनों उसी समय नदी में गिर गए। ताली तो नहीं बजी और वे दोनों भी उसी समय क्या हुआ, नदी में गिर गए। इस तरीके से विचित्र आदमी अपने साथ में घुड़सवार को भी लेकर नदी में गिर पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी थी ये कहानी। ये कहानी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।